अब विचार करो, वो सिद्धालय वाले नहीं आएंगे लेकिन ये वाले सब आ जाएंगे। जो आ जाए तो अच्छा सिस्टम है गोरेगांव का कि जो आ जाए, महाराज तो आएंगे नहीं, महाराज के शिष्य आ जाए, वो उतर के वहां से चलो मेरा बेटा आया है तो यहाँ आ जाते। आज विद्यानंद जी आ गए। हम जब आए हमने यार गजब, यार मेरे पहली बार आया था तो मैंने यार बड़ी गजब गुरु जी की फोटो लगाई है इन्होंने, कहाँ से आई गई इनके बाद। और अचानक अगले दिन आया तो मैंने कि वो ऊपर बैठे हैं। अच्छी बात, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारी धर्म की भावना है। तो विचार करना, दो चार ही पुराने साधु हैं जिनने अपने जीवन को जिया है। संभव सागर जी महाराज, निर्मल सागर जी महाराज, ये पुराने आचार्यों में आचार्य रहे हैं। विद्या जी ने आनंद जी महाराज थे। आप विचार करना है, तीन चार ज्ञानमती माता जी पुराने आचार्यों में, पुरानी माता जी में हैं। और विद्यासागर जी भी पुराने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन अभी उनकी चल रही है, उनका भी 50वां उनका अभी दीक्षा दिवस मनाया है। आप विचार करके रखना, ये सब 70, 60, 80 तो नहीं होगा लेकिन फिर भी ये सब पुराने साधक जिनका जैन धर्म में बहुत वर्चस्व रहा। लेकिन आज के जो साधक तैयार हो रहे हैं वो साधक इतनी लंबी साधना करके जिए, मेरी तो भावना यही है। लेकिन फिर भी एक क्षण को भी अगर हमें धर्म के साथ जीने का मौका मिलता है तो सबसे बड़ी साधना होती है जैन धर्म। अपने आप में आप विचार करके रखना, हंस हंस कर जीना, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर मरना ये जैन धर्म सिखाता है। हंस हंस कर कैसे मर जाना, कैसे प्राण प्रकृत कर देना, कैसे जीवन को संभाल लेना। विनोबा भावे से पूछा गया, आपका अंतिम समय चल रहा है। विनोबा भावे से पूछा गया, आपका अंतिम समय चल रहा है, अब क्या आपकी इच्छा है? उन्होंने कहा मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मेरा अगला जन्म हो तो जैन संप्रदाय में होना चाहिए। विनोबा भावे से पूछा कि क्यों आप जैन संप्रदाय में जन्म लेना चाहते हो? जैनी तो कुछ खाते पीते नहीं है, त्याग करके रखते हैं, घास फूस खाते हैं वो। अब विचार करके जैनियों का भोजन, साधुओं का आहार देख लिया जाए तो मरीज अपने आप ठीक हो जाए। इतना रूखा सूखा भोजन है उनका, इतना अलग ही टाइप का भोजन है। नहीं तो भोजन में नमक नहीं तो कहीं घी नहीं, कहीं तेल नहीं, ये तो जैनियों का भोजन है। तो आप क्यों जैन धर्म में जन्म लेना चाहते हो? उन्होंने इतना ही प्यारी सी बात बोली। मैं जैन धर्म में जन्म इसलिए लेना चाहता हूं कि जैन धर्म में जीवन की व्यवस्था जो है सो है मालूम नहीं, लेकिन जैन धर्म में मरण की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि वहां समाधि मरण की व्यवस्था है। और एक बार भावपूर्वक समाधि मरण जिसका हो जाए, समझ के रखना कम से कम 2-3 भाव और मैक्सिमम लगेंगे तो 7-8 भाव लगेंगे। और 7-8 भाव में आप विचार करना, आप ऐसा एक इमेजिन करो अपने मन में कि आप बाहर कहीं गए हो, विदेश, और बहुत घूमे, बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत सुख दुख को प्राप्त किया, बहुत लोग मिले, बहुत लोग गए, बहुत लोगों से मिलना जुलना हुआ, हर तरह का जीवन जिया। और जीने के बाद कभी तकलीफ भी बहुत आई, सबके बाद लौट के अपने देश आए और अपने घर पर आए। कैसा महसूस होता है जब लौट के सब जगह से अपने घर आए? तो कैसा महसूस होता है? जब वो घर आता है तो लगता है आज मुझे सब कुछ मिल गया। तो बस वही अवस्था है जब तुम्हारी भावपूर्वक समाधि मरण होता है तो व्यक्ति निज के घर में चला जाता है, उसे लगता है कि मैंने आज सब कुछ पा लिया हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इतना ही ख्याल करना। अपने घर की याद करो, लक्ष्य बनाओ। अनंत बार हॉस्पिटलों में मरे हो, अनंत बार परिवार के बीच में भी मरे हो। लोग जिसको मरघट बोलते हैं वो मरघट नहीं है। आपने कई बार सुन रखा है ये शब्द। मरघट जहां आदमी को फूका जाता है उसे क्या बोलते हैं? शमशान। और जहां आदमी के प्राण निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? मरघट। आप विचार करके रखना, जो आपने ये बिल्डिंग बनाई है ना बड़ी बड़ी, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 25 लाख की, अचासी से पूछा मेरे गुरुदेव से कि महाराज मैं अपने नाम का क्या, अपने घर का नाम क्या रखूं? हाँ, तो अचासी ने क्या बोला कि इसका नाम रखो मरघट।
बोला महाराज इतना शुद्ध भोजन कराया, इतना अच्छा आहार कराया और इतने अशुभ अशुभ वचन बोल रहे हो। उन्होंने बोला चाची ने कि हमें मालूम था तुम करने वाले नहीं हो। तो पूछा क्यों महाराज इसका नाम मरकट रखूं? तो आप विचार करना, कहा जहां जाए प्राण घट घट उसका नाम। अब आप लोग बोल रहे हो ना, अभी अपने घरों के नाम चेंज कर लेना, मरकट नंबर 1, मरकट नंबर 2 नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ती है। लेकिन इतना ही ख्याल करो हम अपने जीवन में अपने घर की याद करें। और आज हम विद्यानंद जी के उस समाधि दिवस पर श्रद्धांजलि अवस्था में हम इतना ही कहेंगे कि भगवान जैसे उनने अपना जीवन साधना के साथ जिया, आलोचनाएं उनकी भी बहुत हुई और हर व्यक्ति जो आगे बढ़ता है, जो रेंग के चल रहा है ना, उसका कभी टांग नहीं खींची जाती है, जो दौड़ता है ना उसकी टांग खींची जाती है। तो उनके लिए भी बहुत आलोचनाएं की गई, लोगों ने की, कैसा साधु है, एक ही जगह रहता है, ये करता है वो करता है। इस संसार में आदमी को काम चाहिए और खाली आदमी को ज़्यादा काम चाहिए। बिजी आदमी के पास टाइम नहीं होता किसी काम के लिए, लेकिन खाली को ज़्यादा टाइम चाहिए और वो खाली आदमी कुछ भी करता है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो भी साधना की, जो जैन धर्म की प्रभावना की, राजनीतिक क्षेत्र हो तो कोई भी प्रधानमंत्री बनता था उनके पास धोख देने जाता था। आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस का चिन्ह पहले क्या था मालूम? पहले था किसान खेत जोत रहा है। लेकिन जब इंदिरा गांधी गई, उन्होंने कहा कि भगवान मैं अपनी पार्टी का चिन्ह क्या रखूं। मेरे समझ में, मेरे सुनने में आया वो बता रहा हूं, भाई मैंने देखा नहीं है, जाना नहीं है। तब उन्होंने कहा आशीर्वाद। तब से पंजा आज तक चल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक कांग्रेस का चिन्ह देने वाले कोई संत थे तो विद्यानंद जी, हाथ का पंजा उन्होंने दिया। भले ही अभी सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य में तो है, कुछ अस्तित्व तो उनका भी है, यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने जिनको भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य करके बताया। दूसरे नंबर पर सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए। तीसरे नंबर पर उन्होंने शिक्षा के जगत में भी बहुत काम किया। आज बहुत बड़े बड़े साधु उनके माध्यम से पढ़े हुए हैं और कुंद कुंद भारती में आज भी कोई भी चला जाता है तो वहाँ व्यवस्थाओं के माध्यम से उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज सुबह तक ऐसा लग रहा था कि गोरेगांव पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, पहुँचूंगा कि, इतना पानी रात भर बरसा। और जैसे हमारे महंग भाई अपनी टीम को लेकर पहुंचे, पता नहीं क्या जादू करके गए थे और कहा महाराज बाहर चलो। मैंने बाहर क्या है, चलो ना महाराज। मैं आया, थोड़ा पानी कम हुआ, महाराज 2 कदम और चलो, चला और कम हुआ। और जब सड़क पे आया तो लग रहा था अभी कौन थे वो, बोले थे सड़क सूखी लग रही है, पानी वर्षा ही नहीं है। तब मुझे याद आया कि चंदना ने बुलाया तो महावीर तलघर तक चले गए, सबरी ने बुलाया तो राम उसकी कुटिया चले गए, श्रेयांश ने बुलाया तो आदिनाथ श्रेयांश के द्वार चले गए और गोरेगांव वालों ने बुलाया तो प्रमुख साहब दौड़े चले आए। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तुम लोगों की भक्ति और पुण्य ने मुझे बुला लिया। और ये माता जी ने भी कुछ किया होगा जादू बैठे बैठे कि महाराज जी को बुलाना ही है, महाराज जी को तो लेके ही आना है, महाराज जी को तो छोड़ना ही नहीं है, तो भी कुछ कर रही होगी। तो इसीलिए वहां पे तो चौके की तैयारी, लोग आ गए। लेकिन कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है, आगे का तुम ही बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आप लोगों का पुण्य भक्ति मुझे यहाँ लेके आया है। मैं इतना ही कहूँगा कि जीवन में बहुत लक्ष्य बनाओ, लेकिन अंतिम लक्ष्य समाधि का बनाना। हमेशा याद करना अंतिम समय मेरा गुरु के सानिध्य में निकले। आप विचार करना, हमारी लीला बहन बैठे हैं, राजमल जी अहमदाबाद से संजय भाई लेके आए। लीला बहन हमेशा कहती रहती महाराज जी मैं निकल जाऊं, मैं दीक्षा ले लूँ, दीक्षा ले लूँ, लेकिन इनकी डोर है ना ये राजमल जी के पास में, ये छोड़ते ही नहीं। तो हमने इनको तरीका बताया, ये पीछे लेके चले, तुम गाड़ी लेके चल, दोनों का भी कल्याण हो जाएगा, अब बच्चे भी सपोर्ट करेंगे। तो ये भाव बहुत जन्म के पुण्य से आता है, हमेशा नहीं मिलता है। घर में एक भी त्यागी वृत्ति हो जाए, आप ख्याल करो, मैं वो सरदारी लाल जी के यहाँ, सरदारी लाल जी थोड़ा सा अंतिम में नमोकार मंत्र सुनाने गया, लोगों ने आकर मुझे सुनाया, महाराज
ये देखो इनका पुण्य, सरदारी लाल जी को एक महाराज इनको नमोकारवन सुना रहे। मैंने कौन से महाराज हैं कि महाराज पता नहीं, दिख नहीं रहे कौन से महाराज हैं। नहीं, मैं ही महाराज हूँ। अब विचार करना, उनका पुण्य मुझे भी वहां तक लेके गया। तो आप इतना ख्याल करना कि आखिरी समय साधु के शरण में चला जाए तो जीवन की सार्थकता होगी, नहीं तो घर में पड़े रहो, बाद में बीवी बच्चे और नाती पोते कोई ख्याल करेगा नहीं, तब तुम्हें लगेगा कि मैं अब क्या करूं। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य याद रखें और जीवन के अंतिम लक्ष्य को साकार करें, यही मेरी भावना है। बोलेंगे आदिनाथ भगवान की, विद्यानंद जी महाराज की। आशीष भाई ने आकर सभी लोगों ने मिलकर कहा कि महाराज जी आपको बोरीवली चलना है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार जो मैं आया हूं आपको बहुत कुछ देने के लिए आया हूं। कैसे हमें अपने जीवन की साधनाओं को करना है। हमने बहुत पूजा अर्चनाएं की, हमने बहुत बाहर की यात्रा करने का प्रयास किया, हमने बहुत मंदिर में आकर भगवान के साथ बैठकर हमने अभिषेक पूजाओं में समय निकालने का प्रयास किया। लेकिन अब जो समय हमारे पास है, मंत्रों का समय है, मंत्र जाप का समय है, मंत्र अनुष्ठान का समय है, और कौन सी साधनाएं हमें करना है। आप ख्याल करके रखना, बहुत सी बार लोगों के मन में विचार आ जाता है कि नवरात्रि की साधना हमारे जैन आगम में नहीं लिखी, नवरात्रि की साधनाएं वैष्णव हिंदू संप्रदाय से हमारे यहाँ आई हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, व्रत कथा कोश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारी कथाएं, उस व्रत कथा कोश में लिखा हुआ है कि नवरात्रियों के पहले, नवरात्रियों के 9 दिनों में भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन पूजा आराधना की। 9 दिन पूजा आराधना करने के बाद, उपासना करने के बाद, वो जब 10वें दिन हवन पूजन कर जब सठखंड की विजय पर निकले, 6 खंडों पर विजय पर निकले, 5 मिलेश खंड और 1 आर्य खंड पर, तो 6 खंड की विजय प्राप्त करके आए। वो मैं आपको वो साधना करने का तरीका बताना चाहता हूं। जीवन में कितना भी कुछ करने का प्रयास करो, जीवन में कितनी भी बाहर की यात्रा करने का प्रयास करो, लेकिन जीवन में एक बार अपने तक पहुंचने का भी हमें प्रयास करना है। आप ख्याल करना, 28 तारीख को जो मुहूर्त आ रहा है शनि अमावस्या का, बहुत से लोग शनि अमावस्या मनाते नहीं। शनिवार को अमावस्या आना, मंदिर में मुनि सूरजनाथ भगवान तो होंगे ना, आप विचार करके रखना, ये नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। नक्षत्रों का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, नक्षत्रों का हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रभाव आता है। लेकिन हम मानेंगे तो आएगा, नहीं मानेंगे तो वो अपने आप करता रहेगा। शनि अमावस्या के दिन जहां पर आज पैटर्न जैसी जगह पर बहुत बड़ा अभिषेक और पूजा होता है, आपका सौभाग्य है कि शनि अमावस्या के दिन भगवान मुनि सूरजनाथ का अभिषेक हम यहाँ पर करने का प्रयास करें। कैसे करना है वो सब तरीका आपको हमें बताने का है। इतना ही विचार करो कि जो समय हमें मिल रहा है उसे सार्थक करते चले जाओ। वैसे तो यहाँ महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है, आज वो यहाँ नहीं दिखे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा क्या हो गया, कहाँ चले गए, लेकिन पोदनपुर में है, कोई बात नहीं। शनि अमावस्या के दिन हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आए। और कैसे हमें उस दिन चूकना नहीं है। मुनि सूरजनाथ भगवान का जब अभिषेक हो, मैं बात करूंगा हमारे ट्रस्टियों से, बोरीवली कमेटी से, सुरेंद्र जी आदि से, कि कैसे उसकी व्यवस्था रखना है। हो सका तो भगवान को यही लाकर हम अवश्य करने का प्रयास करेंगे। व्यवस्था हम अभी पहले बात कर कल आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जीवन को समझने का प्रयास करें। छोटा सा एक दृष्टांत दे रहा हूं, अपने जीवन को कैसे समझा जाए, आप विचार करना। एक व्यक्ति था मछुआरा, अभी मैं समुद्र के किनारे से आ रहा हूं ना, तो मछुआरे की कहानी याद आ रही है। मछुआरा था, रोज मछली पकड़ने जाता था, लेकिन एक दिन वो गया, उसे मछली पकड़ में आई नहीं। आखिरकार रास्ते से जा रहा था, जाते 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 उसको एक बहुत बड़ा पत्थर के टुकड़ों के साथ, ढेर के साथ उसका टकराव हो गया। उसने वो सारे पत्थरों को उठाने का प्रयास किया। सारे पत्थर उठाने के बाद
नदी किनारे चला गया और जाकर एक एक पत्थर नदी में फेंकता गया, नदी में फेंकता गया, नदी में फेंकता गया। फेंकने के बाद रात थी, कट गई। सुबह का समय जैसे ही आया, एक पत्थर उसके हाथ में था। एक पत्थर हाथ में रहने के बाद जैसे ही उसने वो पत्थर फेंकने का प्रयास किया, उतने देर में बिजली कड़की और बिजली कड़कते ही उसके हाथ का पत्थर चमकाने लगा, चमकने लगा। उसका पत्थर में प्रकाश आने लगा, उसका पत्थर बड़ा महत्वपूर्ण दिखने लगा। जैसे उसने उस पत्थर को देखा, आखिरकार उसके मन में विचार आ गया, ये पत्थर तो सामान्य सा नहीं लगता है, ये पत्थर तो साधारण सा नहीं लगता, ये पत्थर कोई बहुमूल्य कीमती पत्थर लग रहा है। और वो पत्थर का जो हाथ में पत्थर था, वो हाथ वहीं रुक गया। वो पत्थर फेंकने वाला था, वैसे ही उसके हाथ में वो पत्थर रुक गया। रुकने के बाद जब वो पत्थर को उसने बाजार में दिखाने का प्रयास किया, किसी को बताने का प्रयास किया, तो पत्थर सामान्य सा पत्थर नहीं था। विचार करके रखना, उस मछुआरे के हाथ में जो पत्थर था वो सामान्य सा पत्थर नहीं था। उस पत्थर को जब बाजार में दिखाया तो बाजार में दिखने के बाद मालूम पड़ा वो पत्थर नहीं, वो एक हीरे के समान हीरा ही था, वो पत्थर नहीं था, हीरा था। जैसे ही उसे मालूम पड़ गया, उस पत्थर को अपने पास संभाला और रातों रात कहां से कहां उसकी जीवन की यापन हो गया, उसका जीवन कहां से कहां बन गया। मैं आपसे भी कह रहा हूं, हमने अपने जीवन के सारे जीवन के क्षण ऐसे संसार सागर में डालते चले गए। कोई पानी में फेंकता चला गया, कोई व्यापार में डालता चला गया, कोई परिवार में लगाता चला गया, कोई और क्रियाओं में लगाता चला गया। अब ये विचार करके रखना, ये पत्थर मानव रूपी पत्थर जो आप आपके पास है, और मानव रूपी पत्थर ही नहीं, धर्म रूपी पत्थर आपके पास है, इसको तुम संसार सागर में फेंक रहे हो। लेकिन मैं उस पत्थर की कीमत बताने आया हूं।